कि सगीर नूरी साहब की काविशों के नतीजे में इस जंगल में मंगल का एक खूबसूरत माहौल बना दिया इन्होंने। और जाहिर है ये मंगल क्यों न हो, यहाँ जब हजरत सूफी मोहम्मद उस्मान वारसी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग शख्सियत हमारे दरमियान है, ये उस मुक़द्दस सरजमीन पर हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि यहाँ आए और यहाँ से बरकतों का हुसूल करे। तो मैं बार बार ये ऐलान कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो हजरात जलसागाह में, नातिया मुशायरे में, मुशायरागाह में तशरीफ ले आए ताकि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। एक और मेरे लिए एक बड़ी सादत की बात यह हुई है कि सूफी सैयद इजहार अली साहब जो आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, उन्होंने मुझे अपनी कुलाहे मुक़द्दस अता कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी टोपी पहना दी है, इसलिए कि लखनऊ में टोपी पहनाने का एक अलग मफहूम होता है। तो जाहिर है कि किसी सूफी के दस्ते मुबारक से किसी नाज़िम मुशायरा को अपनी कुलाहे मुक़द्दस दे दी जाए, यह उसके लिए सादत की बात है। हजरत गिरामी, अगर सगीर साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं इस प्रोग्राम का जो गुलपोशी और चादरपोशी का सिलसिला है उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करूं ताकि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। सगीर भाई, हजरत गिरामी, आइए तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में सूफी सैयद इजहार अली साहब जो इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, ये रफ़ी अहमद वारसी साहब की गुलपोशी फरमाएंगे। कहाँ है? ये रफ़ी अहमद वारसी जो खादिम भी हैं इस दरगाह के और जनाब सगीर नूरी साहब के वालिदे मोहतरम भी हैं। ये सूफी साहब को इन्होंने हार पहनाया, उनकी गुलपोशी की, और ये बड़ी सादत की बात है। ये खूबसूरत सा मंजर कैद हो रहा है कैमरे में। ये थोड़ा सा इधर कर, ये और हमारे शहाब भाई, एक मिनट, शहाब भाई किधर है? हो गए कैद, ये तस्वीर ले लो भाई कायदे से। इसके अलावा एक और मोहतरम नाम हमारे इस महफिल का उस्तादुल असाज़ा हजरत रहबर ताबानी साहब की गुलपोशी जनाब सगीर नूरी साहब फरमाएंगे। जनाब रहबर ताबानी साहब उस्तादुल असाज़ा जो आज के इस प्रोग्राम के सदर आली वक़ार भी हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, ये गुलपोशी। उसके अलावा एक और मोहतरम नाम हमारे दरमियान जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान को उर्दू अदब के हवाले से मुतारिफ कराने वाली शख्सियत, आलमी शख्सियत जनाब वासिफ फारूकी साहब की जो हमारे दरमियान है, वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मैं उनकी गुलपोशी के लिए जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब के नाम का ऐलान करता हूँ। जहाँ कहीं भी हों, जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब गुलपोशी फरमाएंगे हजरत वासिफ फारूकी साहब की। वासिफ फारूकी साहब का नाम उर्दू अदब में, उर्दू दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है, और शाल पोशी और गुलपोशी के जरिए हम उनका एहतराम कर रहे हैं आज की इस मुक़द्दस महफिल में। एक और निहायत मोहतरम नाम हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ तो बाराबंकी की सरजमीन से रखता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े एहतराम के साथ उनका नाम लिया जाता है, वो नामे नामी और इसमें गिरामी है हजरत तारिक जिलानी साहब का। इनकी गुलपोशी जनाब तलत हुसैन साहब फरमाएंगे। तलत हुसैन साहब जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं और जनाब तारिक जिलानी साहब की गुलपोशी फरमाएं। आइए हजरात, हमारे शोराए किराम में तमाम शोराए किराम जो हिंदुस्तान भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सगीर नूरी साहब का शहरी ताल्लुक़ उन्हें उनकी मामूली सी आवाज़ पर यहाँ ले आया है। मैं जनाब नसीर अंसारी साहब की गुलपोशी के लिए मंजरुल हक साहब के नाम का ऐलान करता हूँ। मंजरुल हक साहब जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के पास तशरीफ़ ले आए और जनाब नसीर अंसारी साहब की गुलपोशी फरमाएं। आ रहे हैं।
मंजरुल हक साहब जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द स्टेज के पास तशरीफ लाएं। देखिए, आप बाराबंकी की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद शायर आली जनाब नसीर अंसारी साहब की आपको गुलपोशी करना है। मंदर साहब इधर तशरीफ लाएं, हार इन्हें दिया जाए। आप गुलपोशी भी करेंगे और 1 मिनट शाल पेश की जाए। ये शाल अभी बेटा रुक जाओ, ये शाल को तो पेश कीजिए, अभी तस्वीर तो खींच ली जाएगी। मंजरुल हक साहब आली जनाब नसीर अंसारी साहब की गुलपोशी करते हुए बाराबंकी की सरजमीन का उर्दू अदब के हवाले से बहुत दूर दूर तक जाना और पहचाना जाने वाला नाम जनाब शुएब अनवर साहब का है। मैं इनकी गुलपोशी के लिए मोहम्मद जावेद साहब को आवाज देता हूँ। मोहम्मद जावेद साहब जहाँ कहीं भी हो, मोहतरम शुएब अनवर साहब की गुलपोशी फरमाएं। मोहम्मद जावेद साहब और उनकी शाल पोशी भी कीजिए। मोहम्मद जावेद साहब शाल पोशी करते हुए 1 मिनट जरा ये तस्वीर ले लें। फैज कुमार साहब, जगीर भाई, शुएब अनवर साहब की गुलपोशी मोहम्मद जावेद साहब ने की। एक और निहायत मोहतरम नाम जो खानकाह के ताल्लुक से भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, आली जनाब हुजैल लालपुरी साहब का है। जनाबे हुजैल लालपुरी साहब की गुलपोशी और चादरपोशी शालपोशी मोहम्मद सादिक साहब करेंगे। मैं मोहम्मद सादिक साहब को आवाज़ देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और हज़रत हुजैल लालपुरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएं और ये सामने आ जाइए। हुजैल लालपुरी साहब की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए मोहम्मद सादिक साहब। एक और मोहतरम नाम हमारी इसी मुक़द्दस सरजमीन का जो इल्म अदब से ताल्लुक़ रखता है और ख़ास तौर पर तदरीस उसका पेशा है। हज़ारों और सैकड़ों बच्चे उसके स्कूल से निकलकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। मेरी मुराद मास्टर इरफान बाराबंकी साहब से है। इनकी गुलपोशी मोहम्मद नासिर साहब फरमाएंगे। मास्टर इरफान बाराबंकी साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ ले आए हैं। आप थोड़ा सा और उधर चले जाइए मास्टर साहब, उधर थोड़ा सा कैमरे के सामने, वो जगह वही है। मास्टर इरफान बाराबंकी साहब की गुलपोशी मोहम्मद नासिर साहब फरमा रहे हैं। और अब इसके बाद सैदनपुर की इल्मी व अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक और मोहतरम नाम हमारे दरमियान असलम सैदनपुरी साहब का है। जनाब असलम सैदनपुरी साहब स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं और इनकी गुलपोशी चौधरी शुएब साहब फरमाएंगे। जनाब असलम सैदनपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और इनकी गुलपोशी चौधरी शुएब साहब फरमाएंगे। ये चौधरी शुएब साहब जो असलम सैदनपुरी साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं, ये सिर्फ एक अच्छे सामे नहीं है बल्कि शेर पढ़ते हुए ये शायरों की इस्लाह भी फरमा देते हैं बसा औकात। और ये बड़ी ज़हीन शख्सियत है। चौधरी शुएब साहब ने जनाब असलम सैदनपुरी साहब की गुलपोशी की, चादरपोशी की। और बाराबंकी का एक निहायत मोहतरम नाम है चौधरी शुएब साहब का। एक और बहुत ही इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नाम फैज़ खुमार साहब का है। खुमार साहब का नाम पूरी दुनिया में इल्म अदब के हवाले से जाना पहचाना है। मैं समझता हूँ कि जब तक उर्दू अदब जिंदा है उस वक्त तक खुमार साहब का नाम जिंदा है। और उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले एक निहायत मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान फैज़ खुमार साहब की है, जो रिश्ते में उनके पोते हैं और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। मैं फैज़ खुमार साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा खां साहब उनकी गुलपोशी फरमाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा खां साहब से मेरी गुजारिश है कि वो माइक से थोड़ा सा आप दाहिनी तरफ चले जाएं ताकि कैमरे में पूरी तरह से ये मंजर कैद हो सके और हमारे उर्दू अदब का हिस्सा बन सके। मोहम्मद मुस्तफ़ा खां साहब फैज़ खुमार साहब की गुलपोशी करते हुए, उनको शाल पेश करते हुए, उनकी शालपोशी करते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर। आइए जनाब, कुर्सी से ताल्लुक़ रखने वाला, उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत ही मोहतरम नाम हमारे दरमियान वक़ार काशिफ साहब का है। वक़ार काशिफ साहब जहाँ कहीं भी हो
वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। और वासिफ भाई आपके पीछे हैं और तमाम मेहमानाने गिरामी के पास आप थोड़ा सा और दाहिने चले जाइए ताकि कैमरे में कैद किया जा सके। वकार काशिफ साहब की गुलपोशी मास्टर मोहम्मद इसहाक साहब फरमाएंगे। मास्टर मोहम्मद इसहाक साहब जहाँ कहीं भी हों जल्द से जल्द स्टेज के पास माइक के पास तशरीफ ले आएं ताकि वकार काशिफ साहब की गुलपोशी और चादर पोशी की जा सके। ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो रहा है और उर्स हजरत सूफी मोहम्मद उस्मान वारसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का ये खूबसूरत मंजर शोरा और हमारे मेहमानाने गिरामी का कैमरे में कैद हो रहा है। आइए हजरात, एक और निहायत बावकार नाम हमारी फहरिस्त का जनाब इरशाद बाराबंकवी का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए जनाब सगीर नूरी साहब ने जिस नाम का इंतखाब किया है वो नाम नामी है मास्टर मोहम्मद अकील साहब का। मास्टर मोहम्मद अकील साहब जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं और इरशाद बाराबंकवी साहब जो एक अच्छे शायर भी हैं, एक बेहतरीन एडवोकेट भी हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। और सगीर साहब थोड़ा करीब आइए ताकि इरशाद भाई के साथ कैद किया जा सके। जनाब इरशाद बाराबंकवी साहब की गुलपोशी मास्टर मोहम्मद अकील साहब ने की। आइए साहब, हमारे उर्दू अदब का एक बेहतरीन खादिम, एक बेहतरीन शायर, बाराबंकी की इल्मी व अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला नाम जनाब आदर्श बाराबंकवी का है। मैं जनाब आदर्श बाराबंकवी से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज के पास तशरीफ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए मोहम्मद अकील साहब मदरसा दारुल उलूम से जो ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद अकील साहब मदरसा नहीं तशरीफ ला रहे हैं, मदरसा दारुल उलूम मैनेजर मदरसा शाहिदुल उलूम मोहम्मद अकील साहब तशरीफ ला चुके हैं और गुलपोशी फरमा रहे हैं जनाब आदर्श बाराबंकवी साहब की। ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो रहा है और तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। ये हमारे लिए यकीनन एक सादत की बात है। लखनऊ से तशरीफ लाने वाला एक नहायत मोहतरम लबो लहजे का शायर हमारे दरमियान सैयद मजहर अब्बास साहब हैं। जनाब मजहर अब्बास साहब की गुलपोशी शाहनवाज खान साहब फरमाएंगे। मजहर अब्बास साहब स्टेज के पास तशरीफ लाएं। मजहर अब्बास साहब सूफी सैयद इजहार अली साहब के कुनहार साहबजादे हैं, बेहतरीन शायर हैं। इनकी गुलपोशी शाहनवाज खान साहब फरमा रहे हैं। सगीर भाई एक तस्वीर मजहर अब्बास साहब के साथ आपकी हो जाए। ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो चुका है। अब इसके बाद सगीर साहब ने जो फहरिस्त बनाई है उसमें मेरा नाम रखा है, तो जाहिर है कि मैं सगीर मुझको जनाब सैयद मजहर अब्बास साहब की ने मेरा साथ दिया। और अब इसके बाद आलापुर से ताल्लुक़ रखने वाला एक बेहद खूबसूरत नाम तालिब आलापुरी साहब का है। तालिब आलापुरी साहब, अगर तालिब आलापुरी साहब किसी मसरूफियत की वजह से वो अभी हाजिर नहीं हो सके हैं, वो रास्ते में हैं, वो बहुत जल्द हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे। अब आइए हजरात, अब एक और नाम जनाब अब्बास काशिफ साहब। अब्बास काशिफ साहब जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं ताकि उनकी गुलपोशी की जा सके। जनाब अब्बास काशिफ साहब जल्द से जल्द स्टेज के पास तशरीफ लाएं और इनकी गुलपोशी हाफिज खालिद हुसैन साहब फरमाएंगे। खालिद अब्बास काशिफ साहब तशरीफ लाएं। कमर हाफिज खालिद हुसैन साहब आ रहे हैं। ये भाई देखिए ये मामला ठीक नहीं है, मैं बार बार आवाज दे रहा हूँ। हाफिज जी आप दोनों लोग अब्बास काशिफ साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं हाफिज खालिद हुसैन साहब। आप इधर खड़े हो जाइए, आप इधर आइए, ये चेहरा जाए कैमरे के सामने। तो ये कैद हो जाने के बाद तारीख का हिस्सा भी इसको बनना है और अगले साल ये याद रखना है कि किन शोरा को हम लोगों ने
मुअज़्ज़ज़ बनाया था हार और शाल पहनाकर। जनाब अब्बास काशिफ साहब के बाद सरवर किंतूरी साहब, एक नाम हमारी फहरिस्त का बहुत ही मोहतरम नाम है। सरवर किंतूरी साहब की गुलपोशी के लिए सगीर भाई ने मेरा नाम पेश किया है। शहाब खान साहब जहाँ कहीं भी हो तशरीफ लाएं। और सरवर किंतूरी साहब, किंतूर बाराबंकी का एक बड़ा जरखेज इलाका है, इल्मी अदबी एतबार से भी और ज़राअत के एतबार से भी। तो जाहिर है कि सरवर किंतूरी साहब की गुलपोशी। खां साहब इधर आ जाइए। सरवर किंतूरी साहब की गुलपोशी हुई। शहाब खान साहब ने साथ दिया, उनका शालपोशी भी की। हसीब अहमद साहब, कौन सा, अच्छा हाँ, हजरात गिरामी, एक और निहायत मोहतरम नाम इस खानका से ताल्लुक़ रखने वाला, जिनकी खिदमत और जिनकी मोहब्बत इस दरगाह से ताल्लुक़ की वजह से हमारे लिए भी बाइस सद इफ्तिखार है, जो इस दरगाह के खादिमी नहीं हैं बल्कि जनाब सगीर नूरी साहब, जो न सिर्फ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, एक अच्छे शायर भी हैं। उनके वालिद मोहतरम रफ़ी अहमद साहब की गुलपोशी एक सैयद ज़ादा अली जनाब मज़हर अब्बास साहब फरमाएंगे। तो मैं रफ़ी अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ और उनकी गुलपोशी सैयद मज़हर अब्बास साहब फरमाएंगे। ये सगीर नूरी साहब के वालिद मोहतरम, जिन्होंने अपने साहबजादे को पढ़ा लिखा कर इस मर्तबे तक पहुंचा दिया कि हम सब उनसे फैज़याब होते रहते हैं। मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और उनकी मौजूदगी में बरकतें हासिल करना चाहता हूं, उनसे दुआएं हासिल करना चाहता हूं कि इस दरगाह की खिदमत न सिर्फ उनकी खिदमत है बल्कि हम लोगों के लिए भी सादत की बात है। हजरात गिरामी, आइए अब हसीब अहमद साहब, जो सूबाई सदर गैर तदरीसी मुलाजमीन मदारिस अरबिया हैं, उनकी गुलपोशी जनाब सगीर नूरी साहब फरमाएंगे। मैं हसीब अहमद साहब से तमाम तरह अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं। और सगीर भाई आगे की तरफ आप देखें ताकि कैमरे में ये तस्वीर कैद हो सके। और मज़हर अब्बास इनकी तस्वीर खींच लें एक बार। आइए हजरात, मोहम्मद मुस्तफ़ा खां सदर विकास भवन कर्मचारी परिषद हमारे दरमियान हैं। इनकी भी गुलपोशी जनाब सगीर नूरी साहब ही फरमाएंगे। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खां साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा खां साहब बाराबंकी का एक निहायत मोहतरम नाम है और बाराबंकी की कोई भी अदबी महफिल हो, इनकी मौजूदगी के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती। बहुत प्यार करते हैं ये शायरों और अदीबों से और ये उसी प्यार का नतीजा है, उसी मोहब्बत का नतीजा है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप हम सब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब सगीर नूरी साहब ने शाल पहनाकर उनका इस्तकबाल किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक और नाम हमारी फहरिस्त का सरवर अली साहब, जो ज़िला सेक्रेटरी हैं गैर तदरीसी मुलाजमीन मदारिस अरबिया के, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब सरवर अली साहब, इनकी भी गुलपोशी जनाब सगीर नूरी साहब ही फरमाएंगे। मैं चाहता यह हूँ सगीर भाई कि जरा कैमरे की तरफ आप देखें ताकि बाज़ाब्ता ये तस्वीर कैद हो सके और तारीख का, इतिहास का हिस्सा बन सके। अब इसके बाद एक निहायत मोहतरम नाम, जिसके बगैर ख़ास तौर पर कोई भी सूफियाना महफिल, खानकाही महफिल, मैं समझता हूँ कि जब से मेरा ताल्लुक़ सगीर भाई से हुआ है वो महफिल नामुकम्मल रहती है। वो नामी इसमें गिरामी आदरणीय पंडित निखिल शर्मा जी का है। मैं पंडित निखिल शर्मा जी से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं और इनकी गुलपोशी मोहम्मद सालिम साहब फरमाएंगे। पंडित जी, सालिम साहब जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के ये सालिम साहब को इनका तारुफ बताइए आप जल्दी से, कौन है ये सगीर नूरी साहब के साहबजादे हैं और पंडित जी से इनके साहबजादे ने बहुत कुछ हासिल किया है मरई और गैर मरई तौर पर। इस बयान की यहाँ ज़रूरत नहीं है। पंडित जी की मोहब्बतें मोहम्मद सालिम साहब को मिलती रहती हैं और इंशाअल्लाह मिलती रहेंगी।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पंडित निखिल शर्मा जी को कि वो यहाँ तशरीफ लाए, और मोहम्मद सालिम जिनकी उम्र अब बहुत कम है लेकिन इल्मी एतबार से उन्होंने खुद से करीब करके उनको बहुत बड़ा बना दिया है। मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। अब मोहम्मद सालिम साहब जिन्होंने पंडित निखिल शर्मा जी का इस्तकबाल किया था शाल और हार पहनाकर, जाहिर है कि उनकी भी गुलपोशी होनी चाहिए। तो अब उनकी गुलपोशी के लिए किसी मुकद्दस, मोहतरम और काबिल एहतराम नाम का इंतखाब होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस महफिल में सूफी सैयद इजहार अली साहब के दस्ते मुबारक के अलावा कोई दूसरा मोहतरम नाम मेरे नज़दीक नहीं है इंतखाब के एतबार से। तो मैं मोहम्मद सालिम जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ लाएं और सूफी साहब से दुआएं लीजिए। आप उनसे बुजुर्गों की दुआएं जब मिल जाती हैं तो वो पूरी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि उसके बाद भी काम आती हैं। सूफी सैयद अलहाज सूफी सैयद इजहार अली साहब खानकाह शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सूफी सैयद इजहार अली साहब ने मोहम्मद सालिम साहब को दुआएं दी। और ये हार एक और अहम तरीन नाम जो सूफी सैयद इजहार अली साहब से ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि वो मुझसे भी ताल्लुक़ रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि सूफी साहब के दो मुरीदीन में जिसमें एक छोटा मुरीद मैं हूँ और बड़े मुरीद शहाब खान साहब हैं, तो बग़ैर शहाब खान साहब के इस्तकबाल के मैं समझता हूँ कि आज महफिल में किसी कमी का एहसास न रह जाए। इसलिए मैं शहाब खान साहब से बसद अदब गुजारिश करता हूँ कि वो इस स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ और इनकी गुलपोशी के लिए बोला ये तस्वीर शहाब खान साहब का इस्तकबाल हार पहनाकर सगीर नूरी साहब ने किया। और तालिब आलापुरी साहब जो हमारे बाराबंकी के नहायत मुनफरिद लब व लहजे के शायर हैं, वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं और तालिब आलापुरी साहब का इस्तकबाल जनाब सगीर नूरी साहब फरमा रहे हैं, इन्हें हार पहनाकर और शाल पहनाकर। तो हजरात गिरामी, ये गुलपोशी और शाल पोशी का सिलसिला इसका इत्माम हुआ।